हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी IQ IAS हिंदी पर। मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय हम लोग अपनी आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इसी क्रम में हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ में कुछ ऐसे मुद्दों की चर्चा की जाए जो आप लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए जानना बहुत अच्छी बात लगेगी, यानी कि बहुत ही हमारे लिए इंफॉर्मेटिव चीज़ें पता रहेंगी। इसी में हम लोगों ने जो सेशन स्टार्ट किया है उसका सेशन का नाम है स्वतंत्रता दिवस का अनसुना इतिहास, यानी कि एक ऐसा इतिहास जिसके बारे में हम लोग बहुत सुनते तो हैं लेकिन अंदर गहराई से हमको चीज़ें नहीं पता। इस क्रम में मैं ऑलरेडी 2 वीडियो आप लोगों को बना चुका हूं और आज मैं तीसरे टॉपिक पर चर्चा कर रहा हूं और वो टॉपिक है भारत पाकिस्तान की आज़ादी का दिन अलग अलग क्यों रखा गया। जबकि भारतीय स्वतंत्रता दिवस का जो अधिनियम बनाया गया था, ब्रिटिश संसद से जो नियम कानून पारित किया गया था, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जो बनाया गया था, उसके अनुसार दोनों देश एक साथ स्वतंत्र होने थे। ब्रिटेन के अधीनता से एक साथ दोनों को निकलना था और वो डेट थी 15 अगस्त की। तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि 2 अलग अलग दिन हुए, एक साथ क्यों नहीं? जबकि आजादी दोनों को एक साथ ही मिली, कानूनन रूप से दोनों एक साथ आजाद हुए, लेकिन सेलिब्रेशन और अन्य चीजें अलग अलग क्यों होती है और आज भी अलग अलग होती है। कल यानी कि 14 तारीख को पाकिस्तान ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया था और आज भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। तो चलिए इसी मुद्दे पर हम लोग चर्चा करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, किस तरीके से हुआ। इस गहराई से समझने की जरूरत है, क्योंकि ये एक बेसिक देखा जाए तो नॉर्मल सी चीज लगती है, लेकिन हर पढ़े लिखे इंसान को इसको जानना चाहिए। ठीक है, 15 अगस्त 1947 भारत की स्वतंत्रता का दिवस, जिसे हम इस समय सेलिब्रेट कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। और इस समय जो हम अपना सेलिब्रेशन जो कर रहे हैं दोस्तों, वो है आपका 79वां आपका स्वतंत्रता दिवस। तो आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और 79 सेलिब्रेशन। 78 साल पूरे हो चुके हैं हमारी आज़ादी के, उस आज़ादी के जिसके लिए हमारे राष्ट्रवादी नेताओं ने, युवाओं ने, बच्चों ने, बूढ़ों ने, हर वर्ग ने अपनी कुर्बानी दी, जिससे कि आने वाली पीढ़ियां प्रॉपर तरीके से, आने वाली पीढ़ियां जो हैं खुली हवा में सांस ले सकें, आजादी का और गुलामी का अंतर महसूस कर सकें। ठीक है, इसलिए हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो आज इसमें चर्चा करेंगे कि भारत और पाकिस्तान का आजादी का दिन अलग अलग क्यों है। लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस समय आजादी के माहौल में स्टडी IQ आप लोगों को सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए और अन्य महत्वपूर्ण चीज की तैयारी करने के लिए इस समय एक बहुत बड़ा डिस्काउंट ऑफर दे रहा है। 47% का अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट MK लाइव कोड के माध्यम से इसको आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं। आज का दिन है आपके पास में स्टडी IQ का, जिसके माध्यम से अभी आप 47% का डिस्काउंट ले सकते हैं सभी कोर्सेज पर। UPSC GS, ऑप्शनल सब्जेक्ट, स्टेट PCS, जुडिशरी, बुक्स, मटेरियल, टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग। और ये आज तक के लिए अवेलेबल है। तो जल्दी से इस बैच को ज्वाइन कीजिए और अपने साथ, मेरे साथ अपनी तैयारी की जर्नी को स्टार्ट कीजिए। इसमें आपको इतिहास वैकल्पिक विषय का भी प्रावधान है। अगर आप मेरे साथ में हिस्ट्री ऑप्शनल लेना चाहते हैं और चाहते हैं प्रॉपर IAS बने, तो 300 प्लस नंबर के लिए अभी फटाफट इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, प्रतिज्ञा बैच को MK लाइव कोड के माध्यम से। इसमें सेम आपका डिस्काउंट है, सभी चीजों पर है, तो इतिहास के लिए भी है। और कोई भी डाउट हो तो मुझे यहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं और इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, MK लाइव कोड लगाना मत भूलिएगा। बात आती है कि भारत पाक की आजादी का दिन अलग अलग क्यों है। भारत, मैंने आपको अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपको डिस्कस किया था कि भारत इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट पारित किया गया था 1947 में, और इसके अनुसार 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान को, दोनों को आजाद होना था।
यानी कि दोनों को एक साथ स्वतंत्र होना था, दोनों को एक साथ स्वतंत्र होने का इसमें प्रावधान था, यह प्रावधान था। तो आखिर डेट क्यों चेंज की गई? इसके अनुसार ध्यान रखना कि दो डोमिनियन स्टेट्स बनने थे, डोमिनियन देश बनने थे, देश बनने थे, और 190 साल की गुलामी से हमको आजाद होना था, ब्रिटेन की गुलामी से। तो अब आप समझ सकते हैं कि क्या कंडीशन थी, एक भारत और एक पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। तो दोस्तों इसके पीछे का जो कारण है वो है एक ऑफिशियल कारण है, ऑफिशियल इसका कारण है बाकायदा। कैसे कह सकते हैं? देखिए, जब होना था तो इस देश का इस समय जो संवैधानिक प्रमुख था, इसके अनुसार जो कानूनन देखा जाए तो उस समय का हमारा जो संवैधानिक प्रमुख था वो थे आपके वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। ये हमारे उस समय के संवैधानिक प्रमुख थे, हमारे देश के सबसे बड़े कहा जाए अधिकारी कह सकते हो, सारी चीजें थी। और जब वायसराय प्रमुख हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि स्वतंत्रता के समय, स्वतंत्रता के हस्तांतरण के समय इन्हें दोनों को दोनों जगह मौजूद रहना था, जगह मौजूदगी जरूरी थी। यह एक कंसेप्ट था, क्योंकि दोनों का सत्ता हस्तांतरण दिल्ली में नहीं हो रहा था, एक का कराची में और एक का दिल्ली में। बंटवारा हो चुका था कि भाई पाकिस्तान वहां जाएगा तो वो लोग कराची, लाहौर अपने उधर निकल गए इस्लामाबाद की तरफ, और इधर दिल्ली में अपना, दिल्ली का सेंटर तो था ही। तो ऐसी एक सिचुएशन में सोचिएगा कि दोनों जगह पर उनको मौजूद रहना है, दोनों जगह पर, क्योंकि औपचारिक प्रक्रिया है तो स्वाभाविक सी बात है उन्हें दस्तावेज भी सौंपने हैं, अधिकार पत्र भी सौंपना है, सब कुछ सौंपना है। तो ऐसी कंडीशन में अगर सेम डे होता है तो यह संभव नहीं है, इसलिए सेम डे वायसराय का उपस्थित होना अनिवार्य, वायसराय का की उपस्थिति संभव नहीं थी, सेम डे वायसराय की उपस्थिति संभव नहीं थी, दोनों जगह उनको मौजूद रहना था। इसलिए दोनों से बातचीत करने के बाद, तो इसके लिए क्या किया गया, दोनों से बातचीत की गई, और बातचीत करने के बाद 14 अगस्त को पाकिस्तान ने फाइनल किया, और 15 अगस्त को भारत के लिए। और ऐसा क्यों पाकिस्तान ने 14 अगस्त को क्यों एक्सेप्ट कर लिया, उसके पीछे रीजन था, और रीजन यह था कि पाकिस्तान अपनी आइडेंटिटी को भारत से अलग रखना चाहता था, यानी कि अपनी पहचान को अलग करने की वजह से, यानी कि अपनी पहचान अलग रखना चाहता था कि हम अलग हैं रखने हेतु। लेकिन देखा जाए दोस्तों तो कोई भी कुछ भी कर ले, अपने इतिहास को कोई भुला नहीं सकता, ना इतिहास को बदल सकता है। पहचान आप कितनी भी अलग कर लीजिए, लेकिन स्वतंत्रता दिवस तो आपका ऑफिशियली 15 ही है। दूसरा, 15 अगस्त का दिन था शुक्रवार का, और 14 अगस्त का दिन था जुमेरात का, यानी कि जुमा से एक दिन पहले। जुमेरात कहते हैं मुस्लिम और अरबी फारसी परंपरा में बृहस्पतिवार को, वीरवार कहते हैं। तो उन्होंने उस दिन को अपना मान लिया कि हम इस दिन को गुरुवार को, यानी कि पीरवार, या कह सकते हैं हम जुमेरात को, उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया कि हम 14 तारीख को सेलिब्रेट करेंगे। और भारत ने एक्सेप्ट कर लिया कि हम 15 अगस्त को, लेकिन 15 अगस्त के दिन में नहीं, रात्रि में 12 बजे। तो इस वजह से क्या हो जाएगा कि दोनों जगह पर सेलिब्रेशन हो गया, और माउंटबेटन जो है दोनों जगह उपस्थित भी हो लिए, और आराम से दोनों का काम भी चल गया। इस वजह से दो अलग अलग तिथियां निर्धारित की गई, यानी कि इसका वास्तव में देखा जाए तो एक व्यवहारिक कारण था,
ऐसा नहीं कि हमने 14 अगस्त को उनको स्वतंत्रता दी थी। ऑफिशियली देखा जाए दोस्तों, ऑफिशियली अगर हम कहें आधिकारिक रूप से दोनों 15 अगस्त को ही स्वतंत्र हुए हैं। यानी कानूनन रूप से भारत और पाकिस्तान दोनों 15 अगस्त को ही स्वतंत्र हुए हैं संविधान के कानून के अनुसार, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के अनुसार। लेकिन सेलिब्रेशन दोनों के अलग अलग डेट पे होते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि यह इंफॉर्मेशन आप लोगों को थोड़ी अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा, कारण समझ में आया होगा कि क्या था, क्यों था, किस तरीके से था। बाकी मैं ये बता ही चुका हूं कि भारत ने 15 अगस्त के दिन में अपनी स्वतंत्रता को क्यों स्वीकार नहीं किया, उसने रात्रि में ही क्यों स्वीकार किया। इस पर मैं ऑलरेडी 2 वीडियो आपको बना चुका हूं और उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आए होंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच। और बाकी एक चीज ध्यान रखिएगा, अभी आपके पास कुछ समय शेष है। 15 अगस्त यानी कि आज लास्ट डे है, आपके स्वतंत्रता दिवस के फेस्टिवल सेल यानी इंडिपेंडेंस डे सेल का बेनिफिट उठाने का MK लाइव कोड लगाइए और 37% का डिस्काउंट पाइए। तो चलिए, आप सभी लोग इंडिपेंडेंस डे को एंजॉय कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी लोगों का। बाकी कोई भी डाउट हो तो मुझे यहां कांटेक्ट कर लीजिएगा, ओके। लेकिन हाँ, इस मटेरियल के लिए, सारी चीजों के लिए और सभी PDF के लिए इस ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।